सहकारियों के एक बार फिर जय। सहकारियों, जैसे हमने पहले जो 3 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने जो एजुकेशन फिलॉसफी है उसको हमने समझा कास्ट के बाद, है ना। तो कास्ट के लिए हमने जाना कि ये हमारा माइंडसेट है, इट इज नॉट एटर्नल कि ये कोई फिक्स है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। माइंडसेट है। जब हम इसको जान जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कास्ट को जीना एंड कास्ट को जानना दोनों अलग चीजें हैं। तो अभी हम क्या है, जी तो रहे हैं, सदियों से कास्ट को जी रहे हैं, अब हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। जानने में यही है कि जब तक हम इस बंद बॉक्स से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम तो जैसे अभी जितने भी सहकारी जुड़े हैं सारे बाबा साहब की बदौलत पढ़ लिख गए हैं, तो बेटर लाइफ जी रहे हैं। तो जो हमारे भाई बंधु पीछे रह गए हैं, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी, अगर हम जैसे कहते हैं कि बाबा साहब का मैसेज अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म को हमने अगर एक्सप्लोर करके एंड जो लास्ट मेंबर है हमारी सोसाइटी का वहां तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें ये जो मतलब धारणा है, जो माइंड सेट है, उसको हमें घर घर तक पहुंचाना होगा कि हमें इससे इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं लेके आना होगा, उससे हमें बाहर निकलना है। ये एक षड्यंत्र है पूरे देश के संसाधनों को अपने कब्जे में रखने का। तो एक तो ये हमें समझकर समझाने वाले बनना है, तो इसीलिए हम ट्रेनर तैयार कर रहे हैं। तो बाकी फिर वही बात आ जाती है कि हमें सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब जैसे हमने जब ये शुरू करा था तो हमें था कि हम सब एक एक मेंबर और जोड़ेंगे, अगर 10 है तो 20 हो जाएंगे, 20 है तो 40 हो जाएंगे। तो इस तरह हमें अपना अपना शेयर देना होगा। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो मैं एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मैसेज को हम आगे तक लेके जाएं, क्योंकि ये जो हमारे एजुकेशन फिलॉसफी है हमारे महापुरुषों की, संत नामदेव जी से लेके, संत नामदेव जी जो 12th सेंचुरी 11th सेंचुरी में हुए हैं, उसके बाद फिर गुरु रविदास जी आते हैं, कबीर जी आते हैं, गुरु नानक देव जी आते हैं, और जो हमने साउथ में गाड़गे महाराज, जहाँ नारायणा गुरु घासीदास, तो उनकी जो मेन क्रांतिकारी सोच है वो हमने इस पीबीएसपी के माध्यम से जानी है। तो जैसे कहते हैं कि ज्ञान को आगे हमने बढ़ाना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो हमने आगे तक उसको बढ़ाना है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो एक तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे हमने सीख लिया है कि उन्होंने हमें कोई भक्ति करने का मैसेज नहीं दिया, उन्होंने कोई हमें ये मानने का नहीं मैसेज दिया कि आप इसको पुराने कर्मों का समझ के ऐसे एज इट इज सहते जाओ, नहीं, उन्होंने हमें बोला कि आप कर्म की इंपॉर्टेंस हमें उन्होंने बताई है, तो हमने अच्छा कर्म करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ने के लिए हक मिले हैं, हमने एजुकेट होना है, और एजुकेशन का जो असल जो हमने मीनिंग समझा है, बाबा साहब जो हमें समझाते हैं कि एजुकेशन मीन्स लर्न एंड टीच थिंकिंग, सोच विचार करने वाले हमने बनना है, और सोच विचार करने वाला हमने समाज बनाना है। तो ये जो हमने सीखा है इन लेक्चर्स में, तो वो मैं चाहूंगी कि जरूर हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें और आगे से आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करें। इसी तरह फिर जो हमारे मेन जो, जैसे हम कहते हैं कि जब ये अंग्रेज आते हैं एजुकेशन को वो लेके आते हैं, थोड़ा उसको बहुजनों तक भी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, तो फिर हमारे महानायक जो हमारे राष्ट्रपिता जिनको हम कहते हैं ज्योतिराव फूले जी, वो जो हमें मैसेज देते हैं कि एक विद्या की कमी से विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, डायनामिज्म मूव वाली हमारी जो प्रोग्रेस है, गति खत्म होगी, गति बिना वित्त गया, हमारे पास फाइनेंस आना रुक गया, और वित्त के बिना हम शूद्र खचले भी, हम जो बहुजन समाज है वो एकदम खस्ता हालत में हो गए। तो वो जो उनकी 5 लाइंस हैं जो वो गुलाम किसान का कोड़ा में लिखते हैं, तो उसमें वो सारा निचोड़ है कि एक विद्या के अभाव में हमारा ये हाल हुआ। तो विद्या की इंपॉर्टेंस हमने समझनी है, और फिर वहीं से उनका जो कंसेप्ट है कि चैलेंज द कंसेप्ट, कि हमने चैलेंज करने वाले बनना है। मतलब जो जो हमारी सिचुएशन है उसको एज इट इज ही हम सहते जाएंगे तो उसे हमारा इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है। चैलेंज द कंसेप्ट लीड्स टू इनोवेशन। हमने नए नए
उसमें लाइक क्रिएटिविटी लेके आनी है, इनोवेट करना है, आइडियाज। जैसे ये आइडिया ही है, कोरोना था, हम फिजिकली तो मिल नहीं सकते थे, जूम मीटिंग होगी, इसमें हम कित पूरे लाइक इंडिया से हम जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से हमने नए नए आइडियाज पैदा करने हैं, और उसी में हम आगे कैसे मैसेज लेके जाएंगे, उसमें हम जैसे अपने जो हमारे आसपास के छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा हम ट्यूशन दे के, बीच बीच में उनको हम अपने महापुरुषों की फिलॉसफी के बारे में बता के, तो इस तरह लीड्स टू इनोवेशन एंड रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी। तो क्रिएट करना है, हमने एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और इसी तरह फिर आ जाते हैं हमारे जॉन डीवे, प्रोफेसर जॉन डीवे, जो बाबा साहब के फोर्थ गुरु जिनको हम मानते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि बाबा साहब जब 1913 से लेके 1917 तक फॉर 4 इयर्स जब वो कोलंबिया में पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे उनको प्रोफेसर जॉन डीवे मिलते हैं, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे जोर दे रहे थे, जो एक्सपीरियंस पे जोर दे रहे थे, कि जो हम सीख रहे हैं, जैसे डेली जैसे हम अपने डॉक्टरी लाइफ में कहते हैं कि एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना है, एक लाइन भी है फिक्स, एक्सपीरियंस मेक द मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट वही बनेगा जो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। तो उन्होंने एक्सपीरियंस पे जोर दिया कि लाइफ जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस से हमने सीखते भी जाना है उसको, नए नए आइडियाज। तो इस तरह हमने एक्सपीरियंस का, जॉन डीवे जी का हमने देखा कि वो जो मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस दे रहे थे, जो सोसाइटी में हो रहा है उसके बारे में, और जो नेचर में हो रहा है, इवन वो तो जैसे हम कह रहे हैं कि उन्होंने लेबोरेटरी स्कूल खोले थे प्रोफेसर जॉन डीवे ने, तो इवन उन्होंने डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में भी स्टूडेंट की मर्जी चलेगी, उनको क्या किस चीज में इंटरेस्ट है, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। तो ये जो लोकतंत्र का कंसेप्ट था, ये बाबा साहब प्रोफेसर जॉन डीवे से लेते हैं। वहीं से उनका जो मैंने उस दिन भी बोला था कि माइंड का इतना बड़ा हॉरिजन डेवलप करते हैं, और फिर वो हमें इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं कि उसमें वो मतलब वी शुड बी थैंकफुल टू दीज फॉरेन प्रोफेसर्स कि वो बाबा साहब उनके कांटेक्ट में आए, और वहां से वो डेमोक्रेसी को इतना ज्यादा वो अंडरस्टैंड करने में, और बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन जब उनको लिखने का मौका मिलता है, तो उन्होंने इतने लाइक हमारे लिए प्रावधान रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम एक जो डिग्निफाइड सोसाइटी, मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी रहे हैं। बट फिर वही आ जाता है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अभी भी हमारे समाज को पूरी नहीं मिल रही, उसमें हमने अपना जो बनता रोल है वो प्ले करना है। तो बाबा साहब जैसे कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान जो है, हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा दिमाग जीवित प्राणियों में एक मनुष्य के पास है। तो मनुष्य का जो ब्रेन है, इट शुड बी कल्टीवेटेड बाय लाइक उस रैशनैलिटी होनी चाहिए, इसमें तर्क, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल की हम बात करते हैं, रेनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। तो माइंड को हमने जैसे कल्टीवेट करना है, इसमें जो पुरानी धारणाएं हैं उसको हमने निकाल फेंकना है, इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट, जिसकी बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख के गए हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो देश में होना चाहिए। बट वो अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे संविधान की जो मेन भावना है वो तो खत्म हो रही है। तो उसमें अगर इस हालत में भी हम पढ़ी लिखी महिलाएं आगे नहीं आती, तो फिर हमारे पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक शेयर करना चाहूंगी। अभी मैंने पोस्ट पढ़ी कि कोई ऐसे बहन ऐसे डिस्कस करती है कि मेरे पास टाइम कम होता है, भाई बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी है, घर का देखना है, खाना बनाना है, ये वो। तो सडनली उनको सीवियर कोई डिजीज या एक्सीडेंट होता है तो उनकी डेथ हो जाती है। तो जिससे उन्होंने फ्रेंड से बात करी थी, तो वो बहुत फील करते हैं कि भी कितना सारा घर का बोझ संभाला हुआ था, घर का काम भी, मतलब हस्बैंड की हेल्प भी, बच्चों की, सारा कुछ वो करते थे। तो अब पता नहीं घर कैसे चलता होगा। चलो मैं उनके हस्बैंड से बात करके देखती हूँ कि कैसे चल रहा है घर। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटा के फोन किया, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि नहीं ठीक है, मेड रख ली थी तो मेड आ जाती है,
और बच्चों को मैंने ट्यूशन पे लगा दिया, और बिजनेस में मैंने एक असिस्टेंट रख ली, और जो भी छोटे मोटे काम थे, मतलब उन्होंने ऐसे छोटी छोटी हेल्प ले ली। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कई बार ना हम सोच लेते हैं कि मैं जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती, या मैं मीटिंग में नहीं जा सकती, मुझे ये काम है वो काम है। नहीं, हमने मतलब उस पोस्ट का शेयर करने का मतलब यही है कि अगर हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग लेके आए, तो हम थोड़ा बहुत जो समय है वो अपने सोसाइटी के लिए निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमने ही करना है। जैसे अब मेरे घर में भी कहने को तो मतलब छोटी बेटी है, बट कोई बात नहीं, वो ठीक है, मेरी निगाह में है, मेड उसको खाना खुना खिला देती है, चूटियां वगैरह बना देती है। तो जो मेरा काम है सोसाइटी के लिए, वो तो मैंने ही करना है। तो इस तरह मैं, ये मुझे बड़ी मोटिवेशनल एक पोस्ट लगी थी, तो वो मैंने आपसे शेयर करी कि इट इज नॉट लाइक कि भी अगर घर को मैं नहीं देखूंगी तो मेरा घर चलेगा नहीं। तो थोड़ा सा हम, वी कैन अफोर्ड 400-500,000 में अगर हमको मेड मिलती है, तो वो हम दे के जो हमारा इंटेलेक्चुअल जो हमने गेन करा है उसको हमने सोसाइटी के लिए यूज करना है। और आज जैसे पीबीएसपी का हमने डिस्कस करा कि जो पीबीएसपी है वो यही लाइक हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग हमें में लेके डालना चाहती है, और जो अम्बेडकरिज्म है उसको रिजुविनेट करना। बाबा साहब तो जैसे कह लो, जब हम उनको पढ़ते हैं, उनको तो उनकी जो सोच है वो बहुत मतलब बड़ी प्लानिंग है उनकी हमारे सोसाइटी के लिए। वो तो उसी वक्त सोच रहे थे कि विद इन मतलब 10 ईयर, विद इन 15 ईयर, वो करते 15 ईयर में एक जनरेशन तैयार हो जाएगी, और ये जो बहुजन समाज है ये एजुकेटेड क्लास में चेंज हो जाएगा। तो देखो उसके बाद तो 15 ईयर क्या 75 ईयर निकलने जा रहे हैं। तो उनको रिजुविनेट करने के लिए, रिवेटलाइज करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, इम्यूनाइज करने के लिए उनकी आइडियोलॉजी, लाइक जैसे इम्यूनाइजेशन हम टीका लगाते हैं ना, पोलियो का, हेपेटाइटिस का, अभी कोरोना का, तो इसी तरह अब हमें अम्बेडकरिज्म का टीका लगाना होगा घर घर जाके। तो यहाँ मैं सभी महिलाओं को एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि थोड़ा सा हम समय जरूर निकालें, इसको हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जब हम खुद को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इंडिविजुअल एफिशिएंसी हम अपने में लाएंगे, देन दिस इंडिविजुअल एफिशिएंसी गेट कन्वर्टेड इनटू सोशल एफिशिएंसी, और जब सोसाइटी में एफिशिएंसी आएगी तो फिर हमारी एक डिग्निफाइड क्लास बनेगी। तो फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी एक बार दोबारा विनम्रता से कि जरूर हम अगर हम हमारी पे है तो उसमें अगर 1000 रुपये हम मंथली देते हैं, और उस 1000 रुपीज के बदले हमें 1 घंटा समाज के लिए मिल रहा है, तो वी कैन डू वंडर, हम एक वंडरफुल चेंज ला सकते हैं। तो ये हम सबने मिलकर करना है। और मुझे कहीं भी आपको मेरी जरूरत लगती है, कहीं भी मतलब मेरा दिल करता है कि मैं पूरे इंडिया में घूमूं, सबको मिलूं, तो कहीं भी यू कैन कॉल मी। और हमने बस ये एक टीम वर्क बना के, हमने वो महिलाएं जिनको पता ही नहीं कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं, तो वहां तक हमने पहुंच करनी है। अभी भी हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है वो अभी तक हम पढ़े लिखों को भी नहीं मिल रहा। कितनी बार मेरे साथ टीचर महिलाएं जुड़ी हुई हैं, मेरे अमलों से भी हैं। तो 85th कोई एक अमेंडमेंट है, उसके लिए मेरे टीचर भाई लोग रोज धरना करते हैं। 85th अमेंडमेंट है जो शायद उनकी प्रमोशन के लिए है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो वो अभी तक नहीं हो पा रही। सरकारें आ रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो कब तक हम ये मतलब ऐसे करते रहेंगे। सो वी हैव टू कम टुगेदर, वी हैव टू गिव अवर मतलब 1 hour अ डे। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगी। तो समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और अम्बेडकरिज्म को हमने रिजुविनेट करना है, रिवाइटलाइज करना है, इम्यूनाइज करना है। थैंक्स। ओवर टू प्रियंका जी।